हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। यहाँ पे जान लो कि एसटीपीआई की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ, आपके सामने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ इंडिया, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, उनके द्वारा 21 डिफरेंट पदों के लिए भर्ती निकाली गई, जहाँ पर 10वीं पास हो, डिप्लोमा पास हो, आईटी पास हो या ग्रेजुएशन हो या बीटेक हो, सभी उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हो कि 21 पदों की भर्ती निकाली गई, जिसकी आवेदन प्रक्रिया 29 नवंबर मतलब आज से ही शुरू कर दी गई है और अंतिम तिथि आवेदन करने के लिए 12 जनवरी 2026 बताई गई। यहाँ पे देख लो कि मेंबर जो 21 पद है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे देख लो कि मेंबर टेक्निकल स्टाफ जो E1, जहाँ पे साइंटिफिक बी के लिए 5 पदों की भर्ती निकाली गई है। वहीं पर मेंबर टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ के लिए 2 पद निकाले गए हैं। वहीं पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 3 पद, असिस्टेंट के लिए 3 पद यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा मेंबर टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ के लिए 4 पद, उसके अलावा मेंबर टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ जो E3 है उसके लिए 1 पद, ऊपर वाले 4 के लिए 4 पद थे। यहाँ पे देख सकते हो कि मेंबर टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ ES2 के लिए 1 पद, असिस्टेंट जो A3 के लिए 1 पद, इवन असिस्टेंट A2 के लिए 2 पद, असिस्टेंट A1 के लिए 1 पद या फिर ऑफिसर अटेंडेंट उसके लिए 1 पद निकाले गए। जी हाँ, यहाँ पे याद रखना, जो मैं ये A1 बोल रही हूँ, A2 बोल रही हूँ, ये ग्रुप है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको आवेदन शुल्क लगेंगे। यहाँ पे देख सकते हो। इसकी आवेदन शुल्क के बारे में बात करें तो ग्रुप ए के लिए जितने भी पोस्ट है उनको आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क 1,000 रुपये देना पड़ेगा, और ग्रुप ए के नीचे जितने भी वैकेंसी है उनके लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये रखा गया है। वहीं पर ST SC विकलांग और जो फीमेल है उनको आवेदन शुल्क देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जान लो कि जितने भी उम्मीदवार है, जितना भी पोस्ट निकाला गया है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आयु सीमा निर्धारित की गई है। जैसे देखा जाए कि मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ के लिए E1 के लिए उम्मीदवारों की आयु 30 वर्ष बताई गई। वहीं पर असिस्टेंट A1 के लिए आयु सीमा अधिकतम 30 वर्ष बताई गई है। A2 असिस्टेंट के लिए आयु सीमा 32 ईयर्स बताई गई है। वहीं पर ऑफिस अटेंडेंट के लिए आयु सीमा मैक्सिमम 30 वर्ष बताई गई है। बाकी डिटेल अपने हिसाब से देख सकते हो। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, और इसी प्रकार के अपडेट्स रहने के लिए हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करो या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको इसी प्रकार के अपडेट्स मिलते रहे। इसकी क्वालिफिकेशन को शॉर्ट फॉर्म में देखें, जितने भी पद निकाले गए हैं उसके अलग अलग क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है। यहाँ पर आवेदन करने के लिए जैसे ऑफिसर अटेंडेंट की बात करें, जो उम्मीदवार 10वीं पास है वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। वहीं पर असिस्टेंट A1 के लिए जो उम्मीदवार 12वीं पास है, टाइपिंग आती है, वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। वहीं पर असिस्टेंट A2 के लिए जो उम्मीदवार ग्रेजुएट है कोई भी सब्जेक्ट में, वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। वहीं पर जो उम्मीदवार ग्रेजुएट होने के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस या पोस्ट ग्रेजुएट के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस है, वो असिस्टेंट A3 के लिए आवेदन कर सकता है। बाकी डिटेल आप अपने अनुसार देख सकते हो। इसके अलावा एक ऐसे पोस्ट है, यहाँ पे देख सकते हो, जैसे साइंटिफिक बी, उसके लिए उम्मीदवारों का बैचलर का डिग्री यानी बीटेक किए हो या BE किए हो या MCA या मास्टर डिग्री में साइंस लेके मास्टर डिग्री किए हो या MTech या PhD, तो इसके लिए आवेदन कर सकते हो। वहीं पर नोटिफिकेशन को जानना चाहते हो और भी डिटेल से, तो आप खुद ही इसके एक बार पढ़ सकते हो अपने आधार पे, जिसके लिए आवेदन करने का सोच रहे हो। इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो लिखित एग्जाम देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, उसके आधार पे आपका चयन किया जाएगा। यहाँ इसकी आवेदन प्रक्रिया कैसे करोगे, तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, जिसका लिंक हमने नीचे दे दिया है, वहाँ से भी डायरेक्टली आप आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकते हो। आज से ही इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ठीक है। और इसकी सैलरी भी अच्छी खासी है। जी हाँ, 18,000 से लेकर आपको 1,77,500 रुपये तक देखने को मिलेगा। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग सैलरी निर्धारित की गई है। ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो बाय, टेक केयर।